स्टार्ट। महोदय, संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य संकट पर जारी वैश्विक रिपोर्ट का यह कहना है कि पिछले वर्ष दुनिया के 59 देशों के 28 करोड़ से ज़्यादा लोग भूख से जूझते रहे, जिनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे ही थे। क्षुब्धकारी तो है ही, आंकड़ों के मायाजाल में उलझी विकास की अवधारणा की भयावह तस्वीर भी पेश करता है। रिपोर्ट में खासकर 5 देशों यानी फ़लस्तीन, दक्षिणी सूडान, यमन, सीरिया की स्थिति बेहद गंभीर बताई गई है, जहां के 7 लाख से ज़्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित भूख के पैमाने के उच्चतम स्तर पर है, जो 2016 यानी रिपोर्ट आने की शुरुआत से करीब 4 गुना ज़्यादा है। इस परिमाण में लोगों का भूख से पीड़ित होना और साल दर साल इस संख्या का बढ़ते जाना एक वैश्विक मानवीय त्रासदी को लेकर सामूहिक लापरवाही को दर्शाता है, जिस ओर सभी देशों को ध्यान देना ही चाहिए। अपने 7वें महीने में पहुंच चुके हमास युद्ध की वजह से गाजा में करीब 11 लाख लोग भूख के पैमाने के 5वें स्तर पर तो पहुंच ही गए हैं। जुलाई तक वहां अकाल जैसी स्थितियों की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा 2024 की शुरुआत में अल नीनो के चरम ने पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बाढ़वा, अनियमित बारिश और दक्षिणी अफ्रीकी देशों खासकर जाम्बिया और जिम्बाब्वे में सूखे की स्थितियां पैदा की, जिससे पहले से ही अभावग्रस्त इन क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ी ही है। अब यहाँ साल के अंत तक ऐसी ही स्थितियाँ बनी रहने की जो आशंकाएं जताई जा रही है, वे चिंतित करने वाली हैं। सूडान हो या सोमालिया, लगातार गृह युद्ध में जूझते अफ्रीकी देशों में भूख व गरीबी वर्षों से चली आ रही है, लेकिन पिछले साल 32 देशों में भूख से जूझते 3.60 करोड़ 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों में कुपोषण का स्तर गंभीरतम होना और करीब 2.5 करोड़ बच्चों का भोजन न मिल पाने के कारण कई बीमारियों का शिकार हो जाना वाकई जैसा संयुक्त राष्ट्र महासचिव कहते हैं, मानवीय विफलताओं का ही प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र हालिया वर्षों में विभिन्न देशों में चलाए जा रहे अपने कार्यक्रमों की विफलताओं का ठीकरा बेशक फंडिंग की कमी पर फोड़े, लेकिन उसके लगातार अप्रासंगिक होते जाने की वजह उसकी वे व्यवस्थाएं ही रहीं, जिनमें चुनिंदा देशों के हितों को प्राथमिकता मिली। पिछले 8 साल से जारी हो रही इन रिपोर्टों से औपचारिकता की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन अगर वाकई बच्चों को भूखे मरने से बचाना है तो भोजन की आपूर्ति करने वाली प्रणालियों में सुधार तो लाना ही पड़ेगा। इस गंभीरतम मानवीय संकट से निपटने के लिए सभी देशों को सामूहिक जिम्मेदारी समझते हुए आगे आना होगा। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।